नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया। कहा, नागरिकों को सस्ती, सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी। विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, मानक किसी राष्ट्र की गुणवत्ता संस्कृति के द्योतक होते हैं। बागेश्वर जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नुमाइश खेत में आयोजित सहकारिता मेले में विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। और रुद्रप्रयाग में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का 5 दिवसीय आवासीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने सर्किट हाउस परिसर से हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिटी बस सेवा से नागरिकों को सस्ती, सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से शहर के यातायात दबाव में कमी आएगी, प्रदूषण घटेगा और ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड के प्रत्येक नगर में आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था विकसित करना है, ताकि आमजन को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध हो सके। वासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीजें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है ये अनवरत रूप से जारी रहे। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सिटी बस सेवा को चरणबद्ध तरीके से शहर के प्रमुख मार्गों पर शुरू किया जाएगा, जिससे स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS देहरादून शाखा द्वारा विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में आज देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि मानक किसी राष्ट्र की गुणवत्ता संस्कृति के द्योतक होते हैं। जब हम मानकों का पालन करते हैं तो हम केवल गुणवत्ता नहीं बढ़ाते, बल्कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, उपभोक्ता संरक्षण और वैश्विक सहयोग को भी प्रोत्साहन देते हैं। उन्होंने कहा कि जब उद्योग मानकों को अपनाते हैं तो उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान और विश्वसनीयता मिलती है। आज अत्यंत खुशी हुई कि आज हमने सबने मिलकर विश्व मानक दिवस को मनाया। इस वर्ष का जो विषय है उसके अंदर में हमारी कलेक्टिव विजन क्या है और पार्टनरशिप क्या है, इसमें सबका रोल क्या है, किस प्रकार से हम अपने लेवल को, अपने स्टैंडर्ड को, अपनी क्वालिटी को हम ऊपर लेके आए। आज हमने मानक दिवस के अंदर में संकल्प लिया, उसके अंदर में सबने साझा दृढ़ निश्चय किया है कि आने वाले समय के अंदर में हम क्वालिटी, स्टैंडर्ड, मानक के रास्ते पर चलेंगे, ताकि पूरी दुनिया का जो होप, ट्रस्ट भारत के उत्पादन के ऊपर में है, उसको किस प्रकार हम जीवित रखें एंड वी कैरी ऑन। इस अवसर पर राज्यपाल ने मानक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को जन जन तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी समाचार देहरादून के अधिकारियों सहित अन्य लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों, उद्योग जगत के जुड़े लोगों और विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार की मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के तहत आज हल्द्वानी से 32 श्रद्धालुओं के एक दल को हरी झंडी दिखाकर गंगोत्री धाम के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृ पितृ तीर्थाटन योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर प्रदान कराना और उनके जीवन में आध्यात्मिक शांति व आनंद का संचार करना है। 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए श्रद्धालुओं के इस दल में 19 महिला और 13 पुरुष यात्री शामिल है। श्रद्धालु गंगोत्री धाम सहित मार्ग के विभिन्न पवित्र धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। उनके आवास, भोजन आदि की व्यवस्था गढ़वाल मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास केंद्रों में की गई है।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की ओर से आज राजभवन में आयुष्मान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 250 से अधिक लाभार्थियों की आभा आईडी बनाई गई। साथ ही उन्हें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में बताया गया कि आभा आईडी के जरिए लाभार्थी अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटली सुरक्षित रख सकते हैं। वहीं QR कोड स्कैन कर अस्पताल में OPD पर्चा बनाने से लेकर डॉक्टरी परामर्श के लिए समय लेकर अस्पतालों में लगने वाली कतारों से बचा जा सकता है। इस मौके पर मिशन से संबंधित विभिन्न जानकारियों पर बनी लघु फिल्म को भी दिखाया गया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। बागेश्वर जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नुमाइश खेत में आयोजित सहकारिता मेले में आज विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने मेले में लाभार्थियों से संवाद किया, उनकी योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली और पात्र हितग्राहियों को चेक वितरित किए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस प्रकार के मेले स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। एक बहुत अच्छा मंच है ये हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए, उनके जो लोकल उत्पाद है, उनकी मेहनत है, उसको एक मंच प्रोवाइड कराने के लिए मैं सारे स्टॉलों पे आज गया भी था, निरीक्षण भी किया था और बहुत अच्छा लगा देख के कि उत्तराखंड की जो मातृशक्ति है वो सरकार की योजनाओं का फायदा उठा के अपने आप को सशक्त भी बना रही है, आत्मनिर्भर भी बना रही है। जितने भी स्टॉल में मैं गया वहाँ पे 95% स्टॉल में हमारी मातृशक्ति काम कर रही थी। उन्होंने चाहे वो लोकल उत्पाद हो, चाहे वो फल सब्जी का काम हो, चाहे वो अचार का काम हो, चाहे वो दाल मोड़ का काम हो, हर काम में उन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर किया है और यही सरकार की भी सोच है कि हमारी योजनाएं ऐसी हो जिससे हमारे पर्वतीय क्षेत्र में और हमारे उत्तराखंड में जो मातृशक्ति हैं, युवा हैं, वो सशक्त हों। रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का 5 दिवसीय आवासीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठेत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों और विभागीय कार्य प्रणाली की जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है ताकि वे इन योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू कर सके। प्रशिक्षण सत्र में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों ने पंचायत सदस्यों को 73वें संविधान संशोधन, पंचायती राज अधिनियम 2016 के प्रावधानों, जिला पंचायत के वित्तीय संसाधनों और बजट निर्माण की प्रक्रिया आदि की विस्तार से जानकारी दी। 18 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ जनप्रतिनिधियों को शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन, पारदर्शिता और प्रभावशीलता से संबंधित प्रशिक्षण देंगे। आगामी 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय पोषण माह का समापन होने जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश भर से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और अन्य महिलाएं शामिल होंगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आज देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक में इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं के उचित पोषण से जुड़े विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही पोषण किट और महालक्ष्मी किट का वितरण भी किया जाएगा। पोषण माह समापन समारोह हम लोग 17 अक्टूबर को मनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत ही वृहद स्तर पर जो है होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे पोषण से संबंधित हमारे राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना, केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित लाभार्थी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में हमारी गोद भराई से लेकर अन्य कार्यक्रम इसमें किए जाएंगे। तो ये कार्यक्रम जो है बहुत वृहद स्तर पर होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जी का उसमें प्रतिभाग होने जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर यह कार्यक्रम करने जा रही है। तो इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से पूरे देश भर में जो है पोषण माह का जो है वो समापन उस समय हो जाएगा। बाकी पोषण के कार्यक्रम निरंतर आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हमेशा से संचालित रहे, वो आगे संचालित रहेंगे। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL हरिद्वार में आगामी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज औरंगाबाद गांव में सतर्कता
जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के साथ किया गया, जिसमें उपस्थित ग्रामीणों ने सदैव ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध रहकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देने का संकल्प लिया। BHEL अधिकारियों की ओर से ग्रामीणों को सतर्कता आयोग की इस मुहिम की जानकारी देने के साथ ही उन्हें भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में जनमानस की सहभागिता के महत्व से भी परिचित कराया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया। कहा, नागरिकों को सस्ती, सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी। विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, मानक किसी राष्ट्र की गुणवत्ता संस्कृति के द्योतक होते हैं। बागेश्वर जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नुमाइश खेत में आयोजित सहकारिता मेले में विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और रुद्रप्रयाग में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का 5 दिवसीय आवासीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।